कवामियत पे पहले आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ तराजुम को मैंने देखा, किसी ने मुसल्लत तर्जमा किया, किसी ने हाकम किया, किसी ने एक दर्जा बरतरी तफसीर में लिखा। तो ये इससे क्या वाज़े तौर पर ये महसूस नहीं होता कि कुरान की नज़र में मर्द या खावंद कह लें वो एक दर्जा बीवी से ऊपर। आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना बार बार, वो दे रहे हैं कंपनी की हायरार्की। जब आप लफ्ज़ हायरार्की बोल देते हो तो मेरे ख्याल में आप अपना केस हार जाते हैं। यही तो एतराज़ किया जा रहा है कि हायरार्की है, एक सीईओ है। हायरार्की मर्द और औरत में नहीं है। जब एक सीईओ होगा जवाब नहीं, हायरार्की वो सीईओ मर्द है और सीईओ औरत है। अगर औरत कमाना शुरू हो गई है नहीं, पहले मुझे एक बात बताए ना। नहीं, एक मिनट, बराबरी है ना। आज मैंने ये पकाना है, उसने कहा ना मैंने ये खाना है, तो कोई मसला नहीं। जहाँ पर आना है कि यकम तारीख है, जहाँ पर आना है कि फलां जगह मैंने जाना है नहीं जाना है, इससे फिर ये बात साबित होती है कि अल्लाह को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि मर्द लाजमन कवाम हो। अगर आप निकाह के वक्त ये फैसला कर लेते हैं कि औरत कवाम होगी तो अल्लाह इसको भी अलाउ कर रहे हैं। अल्लाह मियां को दिलचस्पी इससे है कि जो इदारा वो बना रहे हैं वो इदारा कायम रहना चाहिए और उसकी फलाह व बहबूद ठीक होनी चाहिए। सोसाइटी में एक काम हो रहा है, इस तरह से रिश्ते बन रहे हैं और इस तरह से मर्द जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं शोहर, तो उसका जिक्र कर दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये चूँकि तदबीर है, इशारा है, तो जब माहौल बदलेगा, अब इक्वालिटी और इक्विटी होगी, तो जब ख़वातीन इस काबिल हो जाएंगी या मुआशरे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे प्रोफेशंस बनना शुरू हो जाएंगे कि ख़वातीन बच्चों के साथ साथ जो अपनी उनकी रिप्रोडक्टिव जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है उसको वो निभाते हुए फैमिली के अंदर वो प्रोफेशन उसको कर सकती हैं और घर चला सकती हैं, तो आई थिंक ये तदबीर दूसरी तरफ हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि दो लोग मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं, तो इस पार्टनरशिप में जो मर्द है उसको कवाम बनाया जा रहा है। ये मैं से एग्री करता हूँ कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली जा रही है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद मतलब फिर आज के दौर में क्या हम ये कहेंगे कि वो जिम्मेदारी चूँकि शेयर होने लग पड़ी है तो कवामियत भी शेयर हो रही है। अब देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि शेयरिंग करनी या नहीं करनी। ऐसा थोड़ी है कि दो बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बीवी है, वो कहते हैं कि हम सब मिलकर घर चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चलाएं। अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? यानी मिसाल के तौर पर पहली तारीख को बिजली का बिल आ गया है, ये बिजली का बिल देना है ना। अब अगर तो सब ने शेयर कर लिया और दे दिया गया तो हो गया। अब फर्ज कीजिए नहीं है, तो ये हर हाल में जिम्मेदारी किसकी है कि वो जमा करे? बच्चा छोड़कर चली गई औरत जी, अब किसको पूछना? बच्चा औरत छोड़ के चली गई है अपने घर में, तो अब किसको आप कहेंगे कि इसका क्या करना? अदालत को क्या कहेंगे? अदालत किसको क्या कहेगी? हाँ, उनको भी कहेंगे, बीवी को भी कहेंगे कि आप अपने बच्चे के बारे में दोनों की हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो क्या पाबंद करेंगे उसको आप? देखिए, उसमें तो केस टू केस वेरी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो मर्द और औरत दोनों की है ना, क्योंकि दोनों की वो औलाद है। वो तो ठीक है, अब बच्चे की हिफाजत भी करनी है, उसको पालना है, उसकी तालीम का, तरबियत का बंदोबस्त करना है, घर भी चलाना है। ये जिम्मेदारी आप किस पर डालें? मैं इस मिसाल ये देना चाह रहा था कि जैसे दोस्त हैं, दोस्तों में तो कोई हायरार्की नहीं होती। दोस्त आपके जो दोस्त हैं वहाँ पे कोई ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। दोस्त एक घर में इकट्ठे नहीं रहते और दोस्त एक दूसरे के फैसले मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें अगर ये गलत है तो मैं इसको वापस ले लूँगा कि अगर मियाँ और बीवी एक दोस्त की हैसियत से वो रिश्ता निभाते हैं और मामलात को ऐसे लेके चलते हैं। दो मियाँ बीवी हैं, बच्चा कोई नहीं है, फिर तो ठीक। अगर बच्चा हो गया है तो अब तो फैसले करने पड़े, अब तो चीज़ों को देखना पड़े कि तुमने नुशूज़ अगर देखा है, नुशूज़ का ये मतलब है, ये नहीं है कि आज नमक ज़्यादा है तो नुशूज़ हो गया, नहीं। नुशूज़ ये है कि उस औरत ने उस शादी के बंधन में बाहर कोई ताल्लुक़ बना लिया, बगावत कर दी है, यूँ कह कोई बगावत कर दी। असल में यानी इसी सेंस में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है ज़ुबान के अंदर। मर्द को या खावंद को क़यामत तक के लिए कवाम बना दिया गया। क्या आप उस पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ज़माने के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं कि वो बिल्कुल ही बदल जाए, जैसे मर्द और औरत दोनों का कमाना ये एक नया फिनोमेना। तो इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश को आप तस्लीम नहीं करते? आपकी बात से नतीजा ये निकल रहा है कि वो फाइनेंशियल जो हेल्प है जो मर्द कर रहा है ख़ानदान की, उसकी वजह से वो कवाम है। अगर उसने हाथ उठाया है औरत ने, अब मर्द से तो ये नहीं कहा जा सकता कि तुम ना उठाओ। क्यों नहीं, औरत को तो कहा जाता है वो भी उठा ले, लेकिन फिजिकल पावर किसके पास ज़्यादा? इसका क्या करेंगे आप? कासिम साहब, ये जो कहा जाता है कि मर्द और औरत की नफ्सियात में फ़र्क है और इसके हक़ में साइंटिफिक डाटा भी पेश किया जाता है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि उन औरतों और मर्दों को उनके नफ्सियात के मुताबिक ही ट्रीट करना चाहिए?
जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मर्दों को कहा जा रहा है कि तुमने ये काम नहीं करना, हाथ बांध दिए हैं उसके। अब हाथ बंधे हुए के नफ्सियाती तौर पर आप जाकर पूछे ना किसी से कि क्या हाल हो जाएगा उसका, क्या औरत इस तरह कर लेगी?